बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और खैर ऑफिस से होंगे। यार वीडियो को बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछे जा रहे थे कि सर क्यों जामियात में हड़ताल चल रही है और कब तक चलेगी, क्या होगा, क्या वजूहात हैं, क्या ये अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक तो नहीं है, क्योंकि पहले 2 दिन बोला, उसके बाद 2 दिन बोला और अब फिर 2 दिन बोला, तो कब तक होगा, क्या होगा। तो भाई मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर तुम जामिया का हिस्सा हो, सिंध की जामियात का हिस्सा हो, सिंध की जामियात का हिस्सा हो, सिर्फ क्या केयू की बात नहीं कर रहा, बल्कि सिंध की जामियात की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो भाई सीटिया निज़ाम चल रहा होता है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कौन से वाले सेक्टर की? जी हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ। देखिए है क्या और किस, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हो क्या रहा है। लोग कह रहे हैं यार बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हो रहा है, ये हो रहा है, अभी तो हमने एडमिशन लिया था, ये था, क्यों हड़ताल हो रही है, क्या मुतालबात हैं, इससे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या क्यों एकदम से जो था वो टीचर्स जो है वो बाइकआउट पे चले गए, मतलब एकदम से सब कुछ हो गया, क्या वजह बनी। देखें, एक दो चीज़ें हैं जो मेन है, उसको बता देता हूँ। ठीक है, हो क्या रहा है कि जो टीचर्स सोसाइटी है या अंजुमन असातिज़ा है, एक बिल पास होने जा रहा है। ठीक है, असेंबली के अंदर वो एक बिल पास होने जा रहा है। वो ये बिल है कि जी अब जो वाइस चांसलर साहब हैं, ठीक है, उनकी जगह ब्यूरोक्रेट्स आएंगे। अब ब्यूरोक्रेट्स आएंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो वीसी होता है एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कोई पीएचडी नहीं होगा। मींस अगर वीसी की बात करें तो पीएचडी होते हैं, ठीक है ना, पीएचडी वगैरह होना चाहिए बंदे को, ताकि वो सारे निज़ाम चला सके। लेकिन इस बिल के अंदर ये है कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिविलियन भी आकर जो है एज अ वीसी काम कर सकता है। तो इस बात के ऊपर जो है वो जो असातिज़ा हैं वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि भाई कैसे एक सिविलियन बंदा आकर कैसे एजुकेशन के मामलात को संभाल सकता है, कैसे वो वीसी बन सकता है। कि भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि जो हमारे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, ये हैं, तो एक सिविलियन आ जाए जिसका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन से ना हो। तो एक तो उसके खिलाफ ये बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एक इशू जो मेन है, जो दूसरा था जिसके बात करने जा रहे हैं, जो टीचर सोसाइटी बात करने जा रही है, वो ये है कि अगर ये जो बिल है ये पास हो जाता है तो इसमें दूसरी चीज़ जो नुकसानदेह होगी वो ये है कि जो टीचर्स अब हायर किए जा रहे हैं, मतलब किसी ने पीएचडी किया हुआ, ये जो ये अच्छा, ये वो बातें बता रहा हूँ मैं जो हमें पता चली। ठीक है, अब जो हायरिंग होगी, जो न्यू टीचर्स आएंगे, जो जिनकी हायरिंग होगी, वो कोई परमानेंट नहीं आएगा, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आएगा। अब जब सोचें कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर कोई टीचर हायर करते हैं तो उसको एक तो इशू ये होगा कि उसकी जॉब कंफर्म नहीं होगी। जब उसकी जॉब कंफर्म नहीं होगी तो वो उसको फेयर होगा, एक डर होगा कि भाई आए कहीं ऐसा, तो उसको जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वहाँ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा जामियात में टीचर्स का, कि टीचर्स नहीं होंगे अच्छे टीचर्स, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होंगे। जब परमानेंट नहीं होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर होंगे, तो वो अपनी जॉब्स को, अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करने के लिए बहुत तेज़ी से स्विच करेंगे जॉब्स को, जिसकी वजह से एक बड़ी किल्लत पैदा हो जाएगी कि भाई जामियात के अंदर अच्छे टीचर्स नहीं होंगे। ये दो बातें जो हैं मेन, ठीक है ना, इसके बाद और भी शायद शराइत होंगी इनकी, लेकिन ये दो मेन बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बता। अब स्टूडेंट्स के कहीं भी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमारे पेरेंट्स नहीं माने, तो भाई मैं सीधा कहूँगा ये बात कोई छोटी बात तो नहीं है। ये पूरे मैं क्या नाम है मीडिया के ऊपर है, न्यूज़ के ऊपर आया हुआ है कि भाई जो असातिज़ा हैं उन्होंने स्ट्राइक की हुई है। तो भाई आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि चलिए अभी फ़िलहाल कल और परसों तक भी स्ट्राइक है। कल जैसे जामिया कराची है तो उन्होंने बोला कि भाई सिल्वर जुबली गेट पे हम सुबह 11 बजे जो है ना वो एहतिजाजन वॉक की जाएगी, ठीक है ना। तो इसका ये जो है मरहला एहतिजाज का ये चल रहा है कि टीचर्स चाहते हैं कि भाई जो बिल पेश किया गया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने आपको बताया कि फिर वीसी की जगह जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो आएंगे, तो मे बी पॉसिबल निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो इस वजह से जो टीचर्स
जो एहतिजाज चल रहा है वो ये एहतिजाज है। जो आप लोग पूछ रहे थे कि भाई क्यों एहतिजाज चल रहा है शराइत के, तो हमें जो पता चला, जो हम न्यूज़ के अंदर देख रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको एलेबोरेट कर दें कि भाई इशू क्या चल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई क्या इशू चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, अल्लाह ताला ने चाहा। कि हमारी जो निज़ाम तालीम है एक बार फिर से पहले की तरह हमारी क्लासेस होंगी, हर बच्चा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देगा, उसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और जो तदरीसी निज़ाम है जो इस वक्त मुअत्तल हो चुका है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि जो आपके मार्च में एक्सपेक्टेड मिड टर्म हैं उनकी तैयारी, आपको कोर्स आउटलाइन मिल गई होगी, तो उसके हिसाब से टॉपिक्स नेट से पढ़ना शुरू कर दें कि भाई ये टॉपिक्स हैं, मैं नेट से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो तो होंगे भले अब स्ट्राइक हो कितनी चले, जल्दी ख़त्म हो जाए। मिड टर्म जो होते हैं वो टीचर्स लेते ही हैं, तो भाई अपनी तैयारी पूरी करें। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, वरना ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तमाम तरह आप लोगों को KU की तमाम तरह अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।